बिहार की राजनीति में त्रिहुत और सारण प्रमंडल हमेशा से सत्ता की चाबी रहे हैं। 16 जनवरी से शुरू हो रही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का सेंट्रल पॉइंट यही दो इलाके हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री का इन क्षेत्रों से अपनी यात्रा शुरू करना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तिरहुत का मुजफ्फरपुर और सारण का छपरा जैसे जिले न केवल आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हैं, बल्कि राज्य की दिशा तय करने वाले राजनीतिक गढ़ भी हैं। इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार जातीय समीकरणों को साधने और लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार चुनाव 2025 के प्रदर्शन को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। इन दो प्रमंडलों में विधानसभा की 73 सीटों को नीतीश कुमार कवर करेंगे, जिसमें ज़्यादातर एनडीए के पास है। त्रिहुत प्रमंडल में मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो 11 सीट हैं, पूर्वी चंपारण में 12 सीट हैं। इस तरीके से कई जिलों में जो सीटें हैं उसको कवर करने का वो काम करेंगे। यहाँ बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ एनडीए का दबदबा रहा। वहीं 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी इन क्षेत्रों में नीतीश कुमार के सुशासन पर भरोसा जताया। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए इस यात्रा की जो शुरुआत है वो यहाँ से कर रहे हैं और आगामी समय के लिए अपने वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। नीतीश कुमार का कैलकुलेशन सीधा है, जहां आबादी ज़्यादा वहां संवाद भी ज़्यादा होना चाहिए। तिरहुत और सारण मिलकर बिहार की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां बुनियादी ढांचा, सड़क कनेक्टिविटी और कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों से यात्रा शुरू कर नीतीश ये संदेश दे रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता उन इलाकों में विकास को अंतिम पायदान तक पहुंचाना। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार जो यात्रा शुरू करने वाले हैं, इससे क्या वाकई इन इलाकों पे बड़ा फोकस पड़ेगा और क्या नीतीश की कैलकुलेशन अगर सही बैठती है तो आने वाले समय में जेडीयू का जो दबदबा है वो यहाँ और बढ़ जाएगा।